नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र में आज बात होगी भारत की, वो भारत जिसे इंडिया बना दिया गया था, लेकिन अब फिर से इंडिया को छोड़कर भारत लाने की आवाज बुलंद होने लगी है। दरअसल इन दिनों इंडिया शब्द खूब ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन ने एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार को सीधे तौर पर 2024 के लिए चुनौती देने के लिए अपने 26 दलों के गठबंधन का नाम इंडिया रख दिया है। इस इंडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही प्रहार कर चुके हैं। विपक्ष के इस इंडिया को उन्होंने कहा था कि केवल नाम रख लेने से चरित्र नहीं बदल जाता, और इसलिए उन्होंने इंडियन मुजाहिदीन और पीएफआई जैसे आतंकी संगठनों का भी हवाला दिया था। लेकिन इन सब के बीच में इंडिया को लेकर जब सियासी चर्चाएं खूब हो रही हैं, सियासत गरमाई हुई है, तो ऐसे में संसद की कार्रवाई के दौरान ही राज्यसभा में एक आवाज बुलंद होती है। आवाज भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद की होती है। उत्तराखंड के सांसद हैं नरेश बंसल। उन्होंने सीधे सीधे ये आह्वान कर दिया है, अपील की है कि भारत का नाम, इंडिया का नाम भारत कर देना चाहिए, क्योंकि इंडिया गुलामी का प्रतीक है। उन्होंने बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संभाषण की भी चर्चा कर दी जो उन्होंने लाल कोट की प्राचीर से साल 2022 में दिया था। सवाल यह उठता है कि जिस बात को आज नरेश बंसल उठा रहे हैं, इस मुद्दे को, इस बात को सदियों से इस देश का सच्चा सनातनी हिंदुस्तानी कह रहा है कि इंडिया का नाम बदल देना चाहिए, हिंदुस्तान या भारत होना चाहिए। सुदर्शन न्यूज भी इस अभियान को लेकर, इस बात को लेकर लगातार मुखरता के साथ अपनी बातें रखता रहा है, और आज इसी बात से मिलती हुई नरेश बंसल साहब ने भी आवाज उठा दी है। लेकिन विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि टाइमलाइन पर जरा ध्यान देना चाहिए। दरअसल ये बौखलाहट है, घबराहट है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि विपक्ष का इंडिया तैयार है एनडीए को हराने के लिए। क्या वाकई ये सिर्फ सियासी चर्चा है, या आज की मांग ये कहती है कि इंडिया छोड़कर भारत लाने का वक्त आ चुका है? आज इसी पर करेंगे हम खुलकर बहस। मेरे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे कुछ खास अतिथि, कराऊंगी उनसे आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट। किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है, तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं दे। मौका था 15 अगस्त का, जगह थी लाल कोट की प्राचीर, और मोदी एक के बाद एक ले रहे थे 5 प्रण। इन प्रणों में से एक था गुलामी के प्रतीकों को देश से हटाना। भाषण तो साल 2022 का है, लेकिन अब इसकी अहमियत कुछ ज्यादा ही हो गई है, क्योंकि इसी भाषण को आधार बनाकर उत्तराखंड से बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने मांग की है कि संविधान से इंडिया शब्द को हटा दिया जाए। बीजेपी सांसद का दावा है कि इंडिया औपनिवेशिक थोपा गया शब्द था। नरेश बंसल ने साफ तौर पर कहा कि इंडिया नाम गुलामी का प्रतीक है, जो हमारे देश में अब भी है, और इसे तुरंत हटा देना चाहिए। नरेश बंसल ने इसके लिए मोदी के भाषण से लेकर संविधान तक का हवाला दिया। अंग्रेजों ने देश का नाम भारत से बदलकर इंडिया कर दिया। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की मेहनत और बलिदानों के कारण जब 1947 में देश आजाद हुआ, और संविधान में 1950 में लिख दिया इंडिया दैट इज भारत, जबकि हमारे देश का नाम हजारों साल से भारत ही रहा है। भारत को भारत ही बोला जाना चाहिए। बीजेपी की ओर से मुद्दा उठाना गया तो विपक्ष ने भी मोर्चा संभाला। विपक्ष मोदी सरकार को उसकी वो योजनाएं याद दिलाने लगा जिसमें इंडिया है। तो बीजेपी फॉर इंडिया है जो है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का संगठन है। ये अंग्रेजों ने बनाई है ये पार्टी बीजेपी जो बनी हुई है, इस पर तो लिखा हुआ बीजेपी फॉर इंडिया। अच्छा, डिजिटल इंडिया किसने दिया? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री अंग्रेजों के लिए काम कर रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया,
खेलो इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। तो ये आप जो नाम दे रहे थे, ये अंग्रेजों के लिए दे रहे हैं, आप अंग्रेजों के लिए काम कर रहे हैं। जिस संविधान से ये देश चलता है उसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। जिस दफ्तर में नरेंद्र मोदी जी विराजमान हैं, उस दफ्तर का नाम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। और इसी के साथ साथ क्या भाजपाई इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी का भी नाम बदलेंगे? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। तो ऐसे में लाजिम सा सवाल उठता है कि आखिर क्यों ना देश का नाम हिंदुस्तान कर दिया जाए, क्योंकि ये बात तो सच है कि इंडिया गुलामी का प्रतीक है। सुदर्शन न्यूज भी हमेशा से मांग करता रहा है कि देश का नाम हिंदुस्तान होना चाहिए। विपक्ष भले ही बीजेपी पर गठबंधन के बाद देश का नाम बदलने के शिगुफे का आरोप लगा रहा है, लेकिन बीजेपी देर से ही सही मगर जागी तो। और किसी भी देश के नाम में उसकी संस्कृति की झलक होती है, वो कहीं भी इंडिया में नहीं झलकती। लिहाजा देश का नाम हिंदुस्तान कर देना चाहिए, यही भारत की मांग है। हेमंत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो इंडिया छोड़कर भारत लाने का क्या समय आ गया है? और अगर समय आ गया है तो इसे फिर सियासी चश्मे से क्यों देखा जा रहा है? ये सब कुछ होगा आज सवालों में, और इन सवालों का जवाब देने के लिए रणक्षेत्र के अतिथियों से अब आपका परिचय कराती हूं। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमन मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे चंद्रमोहन जी, बहुत स्वागत। हमारे साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट संजय राणा साहब भी इस पैनल का हिस्सा हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो इंडिया छोड़ो भारत लाओ, क्या ये वक्त आ चुका है? आइए सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं रमन मलिक जी हमारे साथ। क्या फोन लाइन पर हैं अभी रमन जी? नहीं, लेकिन मुझे लगता है रमन जी मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, हमसे सॉरी। मैं आपके पास दोबारा आती हूँ। हमारे साथ चंद्रमोहन जी, आपके साथ शुरुआत कर लेती हूँ। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कहा जा रहा है कि ये जो नाम है इंडिया, ये गुलामी का प्रतीक है और गुलामी के प्रतीक को अमृतकाल में हटा देना चाहिए। प्रतिक्रिया ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने टाइमलाइन देखकर ये मुद्दा उठाया है। ये टाइमलाइन का मुद्दा है या वाकई जो गुलामी की जितने भी चिन्ह हैं अगर हटते हैं तो ये तो अच्छी बात है ना? क्यों आपको लग रहा है कि ये विपक्ष की इंडिया को देखते हुए ये मुद्दा उठाया गया? चंद्रमोहन जी। जी, बड़ी हंसी आती है आज के भारत में और आज के भारत के उन लोगों ने जो भारत को आज सजो रहे हैं, जो कहते हैं कि हम सजो रहे हैं, लेकिन वो अपने ही भारत को, अपने ही इंडिया को डिवाइड और रूल के ऊपर लाके खड़ा कर देते हैं कि हिंदुस्तान उनको चाहिए स्टैंड अप इंडिया, खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, फलाना इंडिया तो इंडिया ठीक। जब नरेंद्र मोदी जी बोले कि वोट फॉर इंडिया, बोला वोट फॉर इंडिया तो ठीक। अगर वही इंडिया विपक्ष ले ले तो वो बिल्कुल बदल जाएगा स्वरूप। तो आज देश की जनता कश्मकश में है, संशय में है कि देश किनके हाथ में है। लुटेरों के हाथ में, जो भ्रमित करते हैं उनके हाथ में, जिनके पास सिर्फ भ्रमित करने के सिवा कुछ नहीं है। लूट लूट के अपने मित्र मंडलियों को पूरा हिंदुस्तान, पूरा इंडिया दे दिया और विपक्ष ने INDIA क्या रख दिया और चिंता की लकीरें सामने आ गई। आज सदन के अंदर ये कहा जा रहा है कि भारत नाम रख दिया जाए। अरे लड़ाई भारत या इंडिया की नहीं है, लड़ाई जी। पिछले 9 सालों के अंदर जिन मुद्दों को कहा था उन मुद्दों से सरोकार न रखा। नेहरू वर्सेस सरदार पटेल, रोजगार वर्सेस बेरोजगार, महिला वर्सेस उत्पीड़न, किसान वर्सेस पुलिस, ऐसे न जाने कितने मुद्दे जो ढेरों 9 साल के अंदर कब्र की तरह दफन होने लगे, आज उन मुद्दों को विपक्ष सामने लेके आया, जिसके कारण INDA इंडिया शब्द का संबोधन हुआ, जिसकी परेशानी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से लेकर नीचे के नेताओं तक चेहरे पे साफ दिख रही है। चंद्रमोहन जी, इंडिया लड़ेगा भी, जीतेगा भी। ठीक है, मैंने आपका पूरा ओपनिंग रिमार्क सुना। ये आप भारतीय जनता पार्टी से जो आपने आरोप लगाया उसका जवाब मैं लूंगी, लेकिन मेरा जो मूल प्रश्न है वो ये है कि एक ऐसा नाम जिसमें साफ तौर पर दिखता है कि गुलामी
की एक स्थिति पैदा होती है, गुलामी का प्रतीक नजर आता है। और जो हमारे सनातन संस्कृति परंपरा को दैट इज लगा कर रखता है, जो विकल्प के रूप में होना चाहिए, अगर उसे हटाने की बात होती है तो इसमें गलत क्या है, गुरेज क्या है? हमारी पहचान तो भारतीयों से है ना। चंद्रमोहन जी भारतीय है ना, तो फिर भारत या हिंदुस्तान से आपत्ति क्यों है? देखिए, फिर तो मेरे हिसाब से सबसे पहले जितने भी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अलायंस के लोग इंडिया शब्द को लेकर चलते थे, पहले उन्हें बुला के उनके साथ कठिन से कठिन कार्रवाई जो करनी चाहिए समाज को, बिल्कुल, मैं देश उनसे को भी करनी प्रश्न चाहिए। पूछूंगी, मैं पहली उनसे भी बात। प्रश्न पूछूंगी, पहली ये बात। बात पूछूंगी जरूर। लेकिन अगर इंडिया लेकिन कांग्रेस की राय में क्या इंडिया शब्द को ढोना चाहिए? देखिए, इंडिया देश का किसान है, इंडिया देश का बेरोजगार है, इंडिया देश के अंदर जय जवान जय किसान है, इंडिया देश की वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जो इंडिया के काम करती है। सर, इंडिया या आप भारत? भी है जो देश का पत्रकार है। इंडिया या इंडिया ही भारत? भारत है, भारत इंडिया है। नहीं, इंडिया भारत, भारत इंडिया कैसे हो सकता है? एक्सोनिम को आपके आप नाम से कैसे अलग हो जाएगा? एक्सोनिम को कैसे आप कह सकते हैं? मेरा नाम लावनी है, इसकी मीनिंग अगर निकालते हैं तो मीठा, मिठास कहा जाता है, लावण्यता कहा जाता है। अब स्वीटनेस दैट इज लावनी थोड़ी हो जाएगा। लावनी तो लावनी ही रहेगा ना, चंद्रमोहन जी तो चंद्रमोहन जी ही रहेगा ना। उसके अस्तित्व को अगर कोई बाहरी आकर उसका ईसाईकरण करने के लिए नाम बदल देता है तो फिर तो हम हिंदुस्तानी है ना, हम भारतीय हैं। हम अपनी असल पहचान को सामने रखें तो इसमें गलत क्या है? गधे की दो आंख होती है, इंसान की भी दो आंख होती है, क्या उसे गधा कहा जाएगा? बताइए आप मुझे। नहीं तो आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब जो इंडिया कहते हैं वो कहना चाह रहा हूं बुद्धिमान, जो जिसकी इंडिया अगर गधे दैट की इज दो आंख है भारत तो को, वो भारत को इंसान भी गधा है। सर्वोच्चता लाते हैं, उनको या आप कह भाजपा रहे के हैं लोग गधे हैं। गलत। इंडिया शब्द अब से नहीं आ रहा है, इंडिया शब्द पहले कब से से आ चलता रहा है? है। कब से आ रहा है? और इंडिया कब से आ रहा है? शब्द ठीक है, इंडिया कब से आ रहा है? बीजेपी फॉर इंडिया, बीजेपी फॉर इंडिया क्या है? नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट आपका ऑफ इंडिया क्या है? राजनीतिक जवाब देने भारत के लिए सरकार रमन ऑफ मलिक इंडिया यादव क्या है? से पूछ रही हूं मैं। जब देश लेकिन के पहले आप प्रधानमंत्री मुझे बताइए इंडिया कब से आया? इंडिया कब से देश के आया? प्रधानमंत्री, जब देश के प्रधानमंत्री इंडिया हिंदुस्तान शब्द से कब बाहर से जाते आया? हैं मुझे ये तो बताइए इंडिया के साहब। प्रधानमंत्री कब से आया वो मुझे उससे लेना देना नहीं है। नहीं, लेना देना उसी से इंडिया होगा मेरे सर, देश, लेना देना इंडिया उसी मेरे से होगा, देश का क्योंकि नाम ये है। जो सोच है, ये जो आइडियोलॉजी है वो वहीं से चली आ रही है। जब तक वो सोच, वो विचार, वो आइडियोलॉजी नहीं खत्म होगा तब तक लेना देना नहीं खत्म हो सकता। यही तो प्रश्न है। अंग्रेज चले गए, गुलामी की मानसिकता छोड़ गए, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी अपनी योजनाओं में इंडिया लगाती हो या आपके गठबंधन में इंडिया हो, अगर इस देश का सच्चा हिंदुस्तानी होगा, सनातनी होगा तो वो भारत को समझेगा, भारत और भारतीयता, भारत को समझते हुए आगे बढ़ेगा। बहरहाल आपने इतनी बातें कर दी। रमन मलिक, हाँ मैं पूछ रही हूँ, वही जा रही हूँ पूछने के लिए, मैं जा रही हूँ वही पूछने के लिए साहब। मैं आज कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ूंगी, मैं उनसे भी पूछने वाली हूँ, क्योंकि मेरे लिए भारत सर्वोच्चता रखता है, मेरे लिए हिंदुस्तान सर्वोच्चता रखता है। रमन मलिक साहब, शाइनिंग इंडिया से लेकर मेक इन इंडिया तक, इंडिया इंडिया एवरीवेयर इंडिया। लेकिन ये कहा जा रहा है, आपके ही सांसद हैं, आपके ही नेता हैं, सदन पे कहते हैं कि वाकई अब समय आ गया है कि इंडिया छोड़ो भारत लेकर आओ। टाइमलाइन को लेकर आरोप लग रहा है, ये बात इतनी देर में क्यों समझ में आई? इस विषय को थोड़ा सा मेजॉरिटी से समझना पड़ेगा। जिन सांसद महोदय ने अपना पक्ष रखा, उन्होंने प्रस्ताव रखा, वो अच्छा प्रस्ताव है, उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले मूलभूत फर्क जो है वो दो विषयों का समझना चाहिए। पहला, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, ये आवाज कहीं से डिस्टरबेंस आ रही है, थोड़ा सा जी, ठीक है सर, ठीक है बात। ये इंडिया शब्द जब रखा गया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मैं भाषण सुन रहा था, पढ़ रहा था, देख रहा था, और उसके अंदर ये पक्ष रखा गया था कि अगर इंडिया को कंटिन्यू करना है तो भारत प्रथम होना चाहिए, इंडिया सेकंड होना चाहिए। लेकिन नेहरू जी और उनका जो पूरा क्लैन था, उस कबाल ने ये चाहा कि इंडिया पहले रखा जाए, भारत को साथ में, क्योंकि ये सदन की मंशा थी, तो भारत उस प्रकार से ला दिया जाए या भारत उस प्रकार से रख दिया जाए, तो उनको शांत करने के लिए इस प्रकार की एक बात हुई। ये एक एस्पेक्ट है इस केस का। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि इंडिया दैट इज भारत
और I.N.I.T.A इन दोनों में बहुत फर्क है। अब अगर मैं राहुल गांधी जी का नाम बदल के हम अगर ये इनका नाम AI रख दें तो क्या वो इंटेलिजेंट हो जाएंगे? नहीं हो सकते। ऐसे ही अगर मैं जयराम रमेश को ये बोलूं कि उनके नाम में भी राम आता है और वो राम भगवान के बराबर हैं, क्या वो राम हो जाएंगे? नहीं होंगे। आपके भी ओपनिंग रिमार्क के लिए आपको भी पूरा वक्त दिया, लेकिन प्रश्न आपसे भी पूछा जाना चाहिए। देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं ना, इस मसले को आप पॉलिटिकली चश्मे से देखिए, देखना भी चाहिए। आप लोग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप अपनी अपनी बातें रख सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी होने के नाते, भारतीय होने के नाते जब हम उठाकर अपने वेद और पुराणों के पन्ने पलटते हैं ना, तो हमें वहाँ भारत नजर आता है, वहाँ हमें जम्बूद्वीप नजर आता है, वहाँ हमें आर्यवर्त नजर आता है, वहाँ हमारे हिंदुस्तान हिंद नजर आता है। तो फिर जब आप लोग शाइनिंग इंडिया से मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया तक आ गए और अब इस इंडिया पर प्रहार किया जा रहा है, वो भी ऐसे समय में जब विपक्ष का इंडिया तैयार हो गया है, तो आपसे पूछा जाएगा ना कि आप समय के साथ कि ये इस समय पर क्यों जाग रहे हैं, और अगर जाग भी रहे हैं तो संजीदगी कितनी है? क्या वाकई इंडिया दैट इज भारत को भारत दैट इज इंडिया किया जाएगा? अगर ऐसा हो जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहला विषय ये है। दूसरा ये है, क्योंकि भारत का संविधान इसको बहुत क्लियरली ये कहता है कि दिस इज इंडिया दैट इज भारत। जब तक संविधान को बदला ना जाए तब तक आप इसको बदल नहीं सकते। तो मैं वही तो कह रही हूँ कि वक्त अगर ऐसा है तो इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है ना। ये जिम्मेदारी तो अभी, क्योंकि अगर आपके ही नेता ने इस बात को छेड़ा है तो आगे ले जाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है ना। तो उनके विषय है। ऐसा अभी भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा पक्ष नहीं रखा है। ये एक सांसद ने संसद के अंदर रखा है, इसके ऊपर विचार होना चाहिए। देखिए अब आप भी विचार पर आ गए ना, क्योंकि ये समस्या आपके साथ भी है। आप लोग भी तब से इंडिया लेकर चले आ रहे हैं। ये इंडिया धोने की जो परंपरा है ना। हाँ, 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। मैं संजय जी के पास जाना चाहती हूँ, फिर आऊंगी आपके पास। हम संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। एक सदन के मत के हिसाब से। अरे चंद्रमोहन जी हैं, चंद्रमोहन जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भारत का संविधान जब तक 2/3 मेजोरिटी के साथ बदलेगा नहीं इस विषय को, तब तक उसको मैं या आप कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये पहल तो आप लोगों को करनी होगी ना। मैं वही तो कह रही हूँ, पहल करने के लिए तो दोनों को आगे, पहल के लिए तो दोनों को आना पड़ेगा। ठीक, राम मंदिर बनाना, ठीक, राम मंदिर बन रहे हैं ना। अच्छा, तो मतलब इंडिया बदलेगा भारत में, इंडिया बदलेगा भारत में, आप ये कह रहे हैं ना, इंडिया बदलेगा भारत में। चलिए ठीक है संजय जी, आपकी लाइट्स ठीक है। संजय राणा जी आपके पास आ रही हूँ। लाइट मेरे ख्याल से शायद संजय जी आपकी ऑफ हो गई है। संजय जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? संजय राणा जी आवाज आपको आ रही है? मेरी आवाज संजय राणा जी आपको आवाज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है संजय राणा जी। आपने दोनों पॉलिटिकल बॉडीज को आपने सुन लिया, दोनों के अपने अपने तर्क है, लेकिन मूल वहीं पर रह गया। अस्तित्व पर अब भी खतरा, अस्तित्व पर अब भी गुलामी की निशानी, अस्तित्व पर अब भी ये प्रश्न कि क्यों हम अपने जो मूल अस्तित्व है उसको क्यों नहीं ले पा रहे हैं, एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों हम अभी तक गुलामी को ढो रहे हैं। संजय राणा जी आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है सर। गुड इवनिंग टू यू एंड गुड इवनिंग टू फेलो पैनलिस्ट। देखिए ऐसा है, दुनिया में पहला देश है जिसको इंग्लिश में दूसरे नाम से पुकारा जाता है और हिंदी में दूसरे नाम से पुकारा जाता है। विश्व में इतने सारे देश हैं और आप कहीं भी जाकर के देख लीजिए, आपको कहीं भी इस तरह का कोई भी देश नहीं मिलेगा इसके दो नाम हो। देखिए ब्रिटिशर्स ने इंडिया नाम दिया था और उसका जो अगर इंडिया का शब्द का उल्लेख करते हैं वो ग्रीक वर्ड है, 5th सेंचुरी का है और सिंधु घाटी के लिए कहा जाता था। तो सिंधु घाटी हमारे पास है नहीं, सिंधु घाटी तो मतलब अब पाकिस्तान का पार्ट है। तो अगर कुछ ऐसी योजना बनती है कि अगर एक नाम हो जाए, इंडिया की जगह हिंदुस्तान हो जाए, चाहे भारत हो जाए, तो हमें नहीं लगता कि कोई कुरेज होना चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे ए हो या बी हो। ये अपनी बात को रखना और अपनी स्वाभिमान को आगे करना, ये तो स्वाभिमान की बात होती है, सबके लिए खुशी की बात हो सकती है। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता है कि अगर किसी व्यक्ति ने या किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में लावली जी अगर अपने तथ्यों को रखा है, अपने विचार को रखे हैं, तो बहुत अच्छा विचार है, उस पर हम सबको मिलकर सोचना चाहिए। और उसमें लगता है कि संविधान में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, तो हमें नहीं लगता है इसमें कोई बुराई है।
सब पार्लियामेंट्री को, सारी पार्टियों को मिल बैठ करके आना चाहिए और उसको एक नाम कर देना चाहिए जो हमारा देश का भारत नाम है, भारत देश जाना जाए, ना कि इंडिया। देखिए, इंडिया कोई हमारा देश का नाम ना कभी था, ना होना चाहिए। जो भारत नाम पड़ा था वो राजा भरत के नाम पे पड़ा था। तो आपको पता ना कि हम कितने सनातनी हैं, कितने वर्षों पुराना हमारा संस्कृति है, उस संस्कृति को हमें आगे ले जाना चाहिए। लेकिन अभी भी हम कॉलोनियल जो माइंड सेट है जो कांग्रेस की थी, उसको अभी तक से लगता है हम अपने कंधों पे ढो रहे हैं। लेकिन किसी चीज को ढोना नहीं चाहिए। अगर बैगेज भारी हो जाए तो उसको कहीं किनारे रख देना चाहिए, उसको कहीं छोड़ देना चाहिए और आगे निकल जाना चाहिए। क्योंकि कभी कभी होता है क्या है, अगर समय की डिमांड है और हमें दौड़ना है और बैगेज बहुत भारी हो जाए, लेकिन संजय जी यहाँ पर तो टाइमलाइन को लेकर आरोप लग रहा है ना। ये हो रहा है कि अब तो ये सिलेक्टिव हो गए क्योंकि विपक्ष का इंडिया बन गया, इसलिए इंडिया पर प्रहार होने लगा। अगर यही बात होनी थी तो ये तो पहले ही जाग लेना चाहिए था। देर से क्यों जागे, ये मूल प्रश्न है। देखिए, सारी 75 साल की जो हमारी चीजें हैं वो एक दिन में बदल जाए, नहीं बदलेगी। ठीक है। लेकिन रमन जी, आप जो I.N.डॉट्स को समझा रहे हैं, ठीक है, हम मानते हैं कि उसमें डॉट्स हैं, वो खंड इंडिया है, विखंडित इंडिया है, लेकिन नाम तो इंडिया है। और मैं बार बार कहती हूँ, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन सर, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन। अगर वो इंडिया रख रहे हैं तो उसके पीछे एक परसेप्शन है, वो आपके लिए चैलेंज है। सुनिए लवली जी, हाँ जी, उसमें से ये जो एक्रोनिम है, ये जो पॉलिटिकल एक्रोनिम लिया है, इसमें से अहम हटा दो तो फिर एनडीए रह जाता है सिर्फ। ठीक है, इसको भी छोड़ दीजिए। मैं आपको सिर्फ एक चीज बोल रहा हूँ जिसको समझने की जरूरत है। ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की थी। ये इंडिया जो डॉट वाला है, ये एंटोनियो माइनो की पैदाइश है, जिसके अंदर सभी के सभी जो लालची लोग हैं वो इकट्ठे हो गए। देखिए, इसका मतलब फिर तो प्रश्न यही है ना, मंशा क्लियर हो गई कि आज आपके नेता, आपके सांसद खड़े होकर इंडिया को भारत करने की बात कह रहे हैं, तो उसके पीछे परसेप्शन क्या है। मैं यही तो बात कर रही थी, इसीलिए आज मैं प्रश्न कांग्रेस से भी पूछ रही हूँ, प्रश्न बीजेपी से भी पूछ रही हूँ, क्योंकि मैं एक भारतीय हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, और इंडिया दैट इज भारत कहने में फक्र उतना महसूस नहीं होगा जितना भारत दैट इज इंडिया कहने में होगा। ये बात आप दोनों को समझ होगी। चंद्रमोहन जी बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं, चंद्रमोहन जी काउंटर आंसर, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। चंद्रमोहन जी, देखिए, मैं मुस्कुरा इसलिए था, जब तर्क ना हो तो तर्क हमेशा तर्कहीन होते हैं, और मेरे भाजपा के मित्र के पास तर्क नहीं है। तर्क सिर्फ इतना है कि विपक्ष की जो पार्टियां इकट्ठी हो गई और उन्होंने INDIA इंडिया रख लिया, अब उससे घबराहट ये हुई क्योंकि एक पॉपुलरिटी नाम हो गया। लेकिन आप अगर INDIA इंडिया का विरोध करते हो तो देश के 45% वोटरों का विरोध करते हो जिन्होंने उनको चुना। तो उस तरह सुन लीजिए रमन जी, जब आप बोल रहे थे मैं आपकी बात सुन रहा था, सुन लीजिए। और उसके बाद जो उसके 143 सांसद, 98 राज्यसभा सांसद, 1934 MLA, ये सब जोड़ के कहीं जाके INDIA इंडिया बना। और INDIA इंडिया भारत है और भारत हिंदुस्तान है। लेकिन जो लोग आज INDIA इंडिया का विरोध कर रहे हैं वो हिंदुस्तानी है। इसका प्रमाण क्या है? क्योंकि उन्होंने तो जब हिंदुस्तान आजाद हो रहा था तो वो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे और अंग्रेजों के लिए माफीनामे लिख रहे थे और अंग्रेजों की फौजों के अंदर नौकरी कर रहे थे। तो उनको ना तो INDIA इंडिया याद रहेगा, ना हिंदुस्तान, और ना मेरा देश भारत। कांग्रेस ने सींचा है अपने हिंदुस्तान को, अपने भारत को, अपने इंडिया को। हमने आपकी तरह हिंदुस्तान के लिए गुलामी नहीं लिखी है, आपने माफीनामे नहीं लिखे हैं। जो माफी वीर होते हैं उनको अपने देश के नाम पे फर्क होता है। जी, गुलामी की बात आप दोनों कर रहे हैं, बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। ठीक है, रमन जी और चंद्रमोहन जी, आप दोनों गुलामी की बात कर रहे हैं, लेकिन गुलामी के इस प्रतीक को माफ कीजिएगा, आप दोनों ही पार्टियां ढो रही हैं। इसीलिए प्रश्न मूल है कि इंडिया, चाहे विपक्ष का ये I.N. वाला इंडिया हो या फिर इंडिया दैट इज भारत वाला इंडिया हो, असल मूल कहाँ है? मुद्दा ये है। इस मुद्दे को मैं देख रही हूँ, संजय जी आपके पास आ रही हूँ,
बहुत सारे राष्ट्रीय चैनल हैं, लेकिन राष्ट्रीय चैनल्स ने इस मुद्दे को नहीं छुआ, लेकिन सुदर्शन ने इस मुद्दे को इसलिए छुआ क्योंकि हम हिंदुस्तान का मतलब समझते हैं, हम भारतीय होने के उद्देश्य राष्ट्र सर्वोपरि के साथ चलते हैं, और इसीलिए इस मुद्दे को हम उठा रहे हैं ताकि देश का हर एक बच्चा ये समझ सके कि वो भारतीय है, वो सनातनी है, वो वेद और पुराण में वर्णित भारत का रहने वाला है। संजय जी जी लाल जी, बिल्कुल आपने सही कहा। यह एकमात्र सुदर्शन चैनल है जो सनातन धर्म की बातों को आगे रखकर सनातन को प्रथम रखता है, उसके बाद वो काम करता है। बाकी कोई भी चैनल आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं टीआरपी की रेस में भाग रहे हैं। अब हम जिससे बात कर रहे थे, आप बताएं I.N.D.I.A, तो अगर इसकी व्याख्या की जाए तो बड़ा ही प्यारा प्यारा नाम आता है, जिसको आई से आता है इनकॉम्पिटेंट, नेपोटिज्म, डिसऑनेस्ट, इमोरल अलायंसेस। तो ये जितने भी लोग हैं इनकॉम्पिटेंट, जितने 26 के 26 नेता हैं, इनके अंदर कॉम्पिटेंसी कुछ भी नहीं है। डिसऑनेस्ट तो है ये, क्योंकि ऑनेस्टी इनके अंदर है ही नहीं है, बिल्कुल डिसऑनेस्ट है। और नेपोटिज्म इतना भरा हुआ है कि अपने परिवार के आगे सोच ही नहीं पाते हैं। संजय राणा जी, आदमी इतना गिर जाएगा कि किसी से प्रतिद्वंदता रखते हुए अपने देश का अपमान कर देगा, और वो संजय राणा होगा। घर में बच्चे सुन रहे होंगे आपको, क्योंकि बच्चों को आपके माँ बाप दादा ने इंडिया पढ़ाया है और आप अपने इंडिया की बेइज्जती कर रहे हैं। यही तो तिलवाड़ा क्या मोदी जी को मैंने क्या कहा, गधे की 2 आंख होती है और 2 आंख हम सबकी भी है। क्या हम गधे हुए? हमारे पिता दादा ने, अरे भाई साहब, संजय भाई, गधे की 2 आंखें होती हैं, तो आपके लिए मेरी भी है, दोनों गधे होते हैं। इंडिया हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान इंडिया और हिंदुस्तान ही भारत है। मुझे कोई नेहरू और गांधी लगाने की जरूरत नहीं है, मेरा सरनेम इतना भारी है जो इतिहास बताने के लिए काफी है। मुझे कमजोर आदमी होते हैं वो नेहरू को बार बार जिंदा करते हैं। चंद्रमा जी एक बात बताएंगे आप मुझे, होते हैं वो नेहरू की विरासत के विरासत पे आ रहे, विरासत पे आ रहे। चंद्रमा जी एक मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। हम मुंह तोड़ जवाब कल भी देते थे, आज भी देंगे। और सरनेम बड़े पक्ष से लगाते हैं, आपको सरनेम का बड़ा सम्मान ठीक है। संजय जी एक सेकंड, सेकंड ठीक है। चंद्रमा जी मुझे एक बात का जवाब अगर आप दे दें, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दम किसमें नजर आता है? देखिए, आज दम सिर्फ इंडिया है, मेरा हिंदुस्तान है, मेरा भारत है सर। यही तो समझना है, यही समझना है, यही समझना है। ये जो दम है सर, यही दम, ये ब्रिटिशर्स का दम, ये ब्रिटिशर्स का दम ही है कि उस सोच से अभी तक नहीं निकल पाए। सर ये ब्रिटिशर्स का ही दम है कि सोच से नहीं निकल पाए। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि किसमें ज्यादा दम है। जब कांग्रेस आगे आती है तब तक उनकी नींद हराम होती है। रमन जी सही कहा, जब कांग्रेस आगे आती है देश का विनाश होता है, जब कांग्रेस आती है लूटमार होता है, जब कांग्रेस आती है। संजय जी एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड, मुझे रमन जी के पास जाने दीजिए, रमन जी मैंने पूछा चंद्रमोहन जी से कि किसमें ज्यादा दम है, उन्होंने कहा इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये जो दम है ना, ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अंग्रेजों का ये क्या दम अब भी चलेगा, कि वो तो चले गए लेकिन कई कानून छोड़ के गए। खैर थैंक यू कि आपकी सरकार ने कुछ तो कानून हटा दिए जो पुराने रद्दी कानून थे, जो लादे गए थे, और अभी बहुत सारे रिफॉर्म करने की जरूरत है। लेकिन ये जो इंडिया दैट इज भारत है ना, ये इंडिया दैट इज पर आप लोग प्रहार कब करेंगे? ये आपने, लोग कह रहे हैं कि आपने शिगुफा छोड़ा, हम कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन पूरी तरह से आएंगे या नहीं आएंगे, या सिर्फ इसको शिगुफा ही रहने देंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपके कार्यक्रम को मैं सराहना करता हूँ, क्योंकि आपने एक जीवंत उदाहरण दिखाया जिसकी वजह से जो मैं बोलता था वो सत्यापित हो पाया। इंडिया जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो I.N.I.A है ना, ये इंश्योरेंस पॉलिसी है मैडम, ताकि इनको जो पब्लिक से थप्पड़ पड़ते हैं, इनको जो इनकी बेवकूफियों से पड़ता है, उसको बोले कि नहीं ये हमारे को नहीं पड़े, लोगों ने इंडिया को मारा है, हमारे देश को मारा है। ये बचने का तरीका है। ये और कुछ ही लिए नहीं लिया गया था कि जी कल को हमारे को जूते जो पड़ने हैं वो हमारे ऊपर ना ठहराए जाए, हम उससे बच जाए, पहली बात। दूसरी बात, ये समझना अनिवार्य है कि ये हो क्या रहा है। ये हो ये रहा है कि जो संविधान के अंदर एक चीज चल रही थी, उसकी आड़ इन्होंने ली, लेकिन आड़ लेने का मतलब
ये भूल गए कि वो एक गुण का छत्ता इन्होंने छेड़ दिया जो भारत है। इसके 2014 के बाद इंडिया यूनियन दिल्ली में रहता था, जो अंग्रेजी बोल के सकता था, अंग्रेजी बोल के पीछे चलता था, उसकी सोच को भारत ने धक्का मार के बाहर निकाल दिया। अब गांव देहात का जो भारत है, जो लोकल डायलेक्ट में सोचता है, लोकल डायलेक्ट में बोलता है, वो भारत जो है उसने सेंटर स्टेज ले ली। साहब अगर अप्रोच इतनी क्लियर है, अगर अप्रोच इतनी क्लियर है जैसा आप बता रहे हैं, तो फिर उसी अप्रोच के आधार पर ले आइए ना, भारत कर दीजिए, इंडिया दैट इज भारत। आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि सोचा जाएगा, क्यों सोचा जाएगा? करने का वक्त है ना, करिए ना। वो कह रहे हैं, वो अभी शुरू में मुझे रमन जी, आप रमन जी सिर्फ शिकूफा छोड़ने से काम नहीं चलेगा ना। वो भारत कैसे कह देंगे इसे? नरेंद्र मोदी जी ने चिल्ला चिल्ला के कहा वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, शाइनिंग इंडिया, इतना इंडिया बोला आपने। अब कांग्रेस ने इंडिया कह दिया तो आपको मिर्चे लगी। बरसात भी मैंडेट सिर्फ बरसात में टर करता है, उसके बाद नहीं करता है। शांति रखो जान मोहम्मद। अच्छा, मेरा कहना इतना है कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ये बोलते थे। मंदिर भी बनना शुरू हो गया, तारीख भी आ गई। सर इंडिया पे रहो, इंडिया पे सर, इंडिया भारत पे रहो। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड चंद्रमोहन जी, 10 सेकंड दे दीजिए, उनका 10 सेकंड में पूरा कर लेते हैं जल्दी से। रमन जी 10 सेकंड में प्लीज, सिर्फ शिकूफा छोड़ने से काम नहीं चलेगा। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना बोलता हूँ, जिस समय हम घोषणा अगर इसकी कर दी ना, तो फिर होगा जैसे यूसीसी भी होगा, जैसे 370 भी हटा, जैसे आपकी जहाँ से चांदी आती थी वो भी हटी। इंडिया महीनों के ठीक है 10 सेकंड में चंद्रमोहन जी, ठीक है 10 सेकंड में चंद्रमोहन जी, आपने शुरू में, मुझे आपका शुरू का स्टेटमेंट याद है, आपने कहा कि हाँ भारत में दम है। आपने शुरू में पहले ये कहा था कि इंडिया चैलेंज करता है लेकिन भारत में दम है। तो ठीक है, अगर सरकार की तरफ से भारत इंडिया दैट इज को बदलकर भारत दैट इज इंडिया या इंडिया दैट इज हटा ही देना है, भारत ही लेकर आना है, तो कांग्रेस इसमें साथ है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसमें साथ देगी या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस कुछ सोच के अलग हो जाएगी? मैं दे रहा हूँ। हाँ जल्दी से सर, 10 देश भारत, मेरा देश भारत, मेरा देश हिंदुस्तान, मेरा देश इंडिया। नाम नहीं, मेरा देश इंडिया कैसे हो सकता है सर? मेरा देश जम्बूद्वीप हो सकता है क्योंकि मैं अखंड भारत की कल्पना को लेकर चलती हूँ। मेरा देश भारतवर्ष होता है, हिंदुस्तान हो सकता है, हिंद हो सकता है। मेरा देश भारत का किसान है, मेरा देश जय जवान जय किसान है। साहब आप, ये हिंदुस्तान है। नहीं साहब, अब आप बदल रहे हैं। आपके शुरू के स्टेटमेंट को मैंने याद दिलाया, आप शुरू के स्टेटमेंट से बदल गए। वो आपकी मजबूरी मुझे समझ में आ गई। आप इंडियन नेशनल कांग्रेस से आगे नहीं उठ सकते। वो इंडिया की जो सोच है उसी आइडियोलॉजी पर प्रहार करना है। संजय नारायण 10 सेकंड लास्ट कमेंट। देखिए आपने इससे पूछा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, देखिए आईएनसी का मतलब इंदिरा नेशनल कांग्रेस है, और शर्मा जी की मजबूरी है, चंद्रमोहन शर्मा इनका नाम है, और अंग्रेजी में इनका क्या मोहम्मद रसूल शर्मा हो जाएगा? नहीं हो जाएगा ना, चंद्रमोहन शर्मा ही लिखा जाएगा, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश में। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इंदिरा नेशनल कांग्रेस के लोग जितने भी हैं, इंदिरा नेशनल कांग्रेस के जो लोग हैं उनको पता नहीं है कि अपना अंग्रेजी में नाम लिखना है। बदल दीजिए अपना नाम, चंद्रमोहन शर्मा हिंदी में लिखते हैं, अंग्रेजी में लिखिए, रॉबर्ट डिकोस्टा लिख सकते हैं, नहीं असली नाम और दिए हुए नाम में बहुत फर्क होता है। ये बात सबको समझनी होगी। जो वास्तविकता है, जो अस्तित्व है, जो एसेंस है, और दिया गया जो नाम, नकली नाम जिसे कहा जाता है, जिसे मूल नहीं कहा जाता, उसमें बहुत अंतर होता है, और ये अंतर ही समझने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज समय रहते इस चीज को समझेंगी। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कुछ सीमाएं, इसलिए रण क्षेत्र में आज के लिए बस इतना ही। लेकिन इतना जरूर है कि मुद्दा छिड़ गया है, आवाज निकली है तो दूर तलक जाएगी, और ये आवाज केवल राजनीतिक आवाज नहीं होनी चाहिए, ये समेकित हिंदुस्तान की आवाज होनी चाहिए, ये समेकित सनातनियों की आवाज होनी चाहिए, ये समेकित भारतीयों की आवाज होनी चाहिए। इंडिया छोड़ो, भारत लाओ। एक अच्छी तस्वीर की उम्मीद के साथ अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।